तो गणेश चतुर्थी महालाभ और चमत्कार की तिथि, और इस बार तो ये तिथि और भी कल्याणकारी मानी जा रही है, क्योंकि इस बार 100 साल के बाद कई दुर्लभ संयोगों का महासंयोग बन रहा है और माना जा रहा है जो संयोग इस बार बना है, इसी संयोग में गणपति का जन्म हुआ था और इस संयोग को और भी अद्भुत बना रही है शनिदेव की कृपा। जी हां, शनिवार और गणेश चतुर्थी का शुभ संयोग बन रहा है, तो इस शुभ संयोग का कैसे मिलेगा महालाभ, किस सरल उपाय से हर मुश्किल हो जाएगी आसान, इसे बताने और समझाने न्यूज स्टूडियो में पहली बार पधारे हैं दाती महाराज जी। जोरदार तालियां। दाती महाराज जी, आपको शनिदेव का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है, तो शनिदेव और गणपति के चमत्कारी दिन का यह संयोग क्या कुछ बड़ा लेकर आने वाला है, और इस महासंयोग का सबके जीवन पर क्या प्रभाव रहने वाला है? संपूर्ण राष्ट्र को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। 7 सितंबर 2024 गणेश चतुर्थी का पावन पर्व और शनिवार का दिन है। सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, और इसके साथ साथ देवादिदेव शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, सूर्यदेव अपनी स्वराशि सिंह में, बुध के साथ बुधादित्य योग। इस समय जिस तरह के घरे योगायोग है, वर्षों बाद इस राष्ट्र को एक अद्भुत संयोग मिल रहा है गणेश चतुर्थी का। राष्ट्रवासियों, मुंडेन ये कहती, मैदिनी ज्योतिष ये कहती है कि ये समय इस राष्ट्र के विकास का है, राष्ट्र का प्रचार पूरे विश्व में फैलाएगा और राष्ट्र आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत होगा और युवाओं को एक नया मौका मिलेगा प्रगति का। ये अद्भुत क्षण है इस समय। मुझे लगता है कि दाती महाराज जी, शुरुआत ही होनी चाहिए गणेश वंदना से, गणेश मंत्र से, या शनिदेव के मंत्र से। नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनि। सूर्यपुत्रो दृगदेहि विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मम पीड़ाहर्तम मे शनि। नमः कृष्णाय नीलाय सितकंठाय नमो नमः। नमो कालग्नि रूपाय कृतंचाय च नमो नमः। वक्रतुंडाय च नमो नमः। ओम गं गणपतये नमः। राष्ट्रवासियों, जी न्यूज के चैनल पर बहुत कुछ लेके आया हूं आज, और खाली इतना कहना चाहता हूं कि भारत का सनातन अपने आप में बड़ा अद्भुत है। यदि राष्ट्र के लोग भारत के सनातन के साथ है, अपनी संस्कृति के साथ है, तो गणपति के ये 10 दिन जीवन की संपूर्ण पीड़ा, परेशानी और दुखों से छुटकारा देगा। 7 सितंबर 2024 गणपति भगवान का जन्मोत्सव है। 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक ये उत्सव अब संपूर्ण, पहले खाली महाराष्ट्र तक सीमित था, अब संपूर्ण राष्ट्र गणेश चतुर्थी का ये त्योहार मनाता है। और मैं कहना चाहता हूं कि शनिदेव इस समय मूल त्रिकोण राशि में है, सूर्यदेव अपनी राशि सिंह में बुधदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। जिस तरह के घरे योगायोग है, भारत का विकास, भारत की प्रगति, भारत की उन्नति शिखर पर रहेगी। हां, इतना जरूर कहना चाहूंगा, पिछले 4 महीने से मैं राष्ट्र को संकेत देता आ रहा हूं कि वृषभ राशि में बृहस्पति है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ नुकसान देगी। जब जब वृषभ राशि, 100 साल का डाटा है, ये मेरा वीडियो है गुरु मंत्र विदातीमान, 100 साल का डाटा है कि जब जब बृहस्पति वृषभ राशि में आया है, जो बड़े लोग हैं, जो राष्ट्र को चलाते हैं, या जो धर्माचार्य है, उन्हें अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना होगा, क्योंकि बृहस्पति धर्म का कारक है और वो शुक्रदेव की राशि में है। अनलगल बयानबाजी राष्ट्र को नुकसान देगी। प्रकृति का प्रकोप जरूर देखने को मिलेगा, दुर्घटनाएं हैं, लेकिन शनिदेव की कृपा की बात करूं तो ये राष्ट्र विकास कर, भारत का भाग्येश और कर्मेश शनि है। ठीक है, हम शनिदेव की कृपा और गणपति की कृपा की भी बात करेंगे। गणपति के बारे में माना जाता है कि ये सबका मंगल करते हैं, और शनिदेव के बारे में माना जाता है कि ये रंक को भी राजा बना देते हैं। जी, आप तो शनिदेव के इतने बड़े भक्त हैं, ये शनिदेव और गणपति का ये संयोग, या कहें कि ये जोड़ी क्या प्रभाव डालने वाली है? मैं कारोबार की बात करूं जी, मैं राजनीति की बात करूं, या मैं राष्ट्र की प्रगति की बात करूं, तो भारत का भाग्येश और कर्मेश शनि है। यदि मैं व्यवसाय की बात करूं, रोजगार की बात करूं, तो यह आने वाला समय इस राष्ट्र को बहुत ही ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। प्रगति होगी, विकास होगा। जहां तक, क्योंकि इस समय मंगल मिथुन राशि में है, गणनाएं यह भी कह रही कि जमीन जायदाद के कारों में एक अद्भुत बूम आएगा। युवाओं को एक नया रोजगार के स्रोत मिलेंगे। शासन
बीपीएल तक पहुंचा। बीपीएल में वो लोग जो बहुत गरीब है उन तक पहुंचेगा। गणनाएं कहते हैं कि इस समय गरीब कोई गरीब नहीं रहेगा, शासन को उनका हेल्प करना ही पड़ेगा, सहयोग करना ही पड़ेगा और उनका विकास होगा। तो राष्ट्र विकास की ओर है, राष्ट्र प्रगति की ओर है। और बृहस्पति वृषभ राशि में, ये मैंने संकेत दिया, लेकिन जब तक मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव आया, 30 साल के बाद शनिदेव मूल त्रिकोण में आया है, सनातन मजबूत होगा, सनातन प्रगतिशील होगा, राष्ट्र में विकास होगा और धर्म की ओर समाज आगे बढ़ेगा और जो सनातन संस्कृति है वो मजबूत होगी। ये वही योग संयोग है जो जिसमें गणपति का जन्म हुआ था, 100 साल पहले था, और वही योग अभी बन रहा है। अद्भुत योग है, बहुत अद्भुत योगा योगों में इस बार की गणेश चतुर्थी। अच्छा, एक बात जो कई लोगों को कही जाती है और हमने भी कई जगह सुना है कि शनिदेव की दृष्टि मात्र से ही बुरा वक्त शुरू हो जाता है। ऐसे कई लोगों की ऐसी धारणा है और आप हमेशा कहते हैं कि शनि शत्रु नहीं मित्र है। तो अगर शनि शत्रु नहीं मित्र है तो लोग शनिदेव से इतने भयभीत क्यों हैं? देखिए, सूर्य पुत्र छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार के प्रतीक, नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के शिष्य शनिदेव, कर्म फलदाता शनिदेव, भाग्य विदाता दाता शनिदेव और परम न्यायाधीश दाता शनिदेव। मैं दुकानदार नहीं हूं मेरे मित्र। आज से 40 साल पहले इस राष्ट्र को एक संदेश दिया था कि शनि शत्रु नहीं मित्र, कर्म फल दाता है। मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार मिले भुगतना है, यह काम शनिदेव का है। आपने कर्म कैसा किया है इसके आधार पर आपको फल मिला। बोया पेल बबूल का तो आम कहां थे। यदि हमने कर्म, माँ बाप की सेवा की नहीं, धर्मानुकूल आचरण किया नहीं, राष्ट्र प्रेम किया नहीं, जब मौका लगा काटने की कोशिश करी और हम चाहे कि हमें शुभ फल मिले, तो शनिदेव ऐसा संभव नहीं है। शनिदेव कर्म फल। दाती महाराज, जब आप यहाँ पर सामने हैं और सामने देखिए ऑडियंस और इतने भक्त हैं, इनकी तरफ से भी कई सारे सवाल आएंगे, बहुत सारे सवाल इनके मन में। कोई सवाल पूछना चाहते हैं? तो अंजलि गुप्ता जी का प्रणाम। महाराज जी, लोगों का कहना है कि शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए, शुभ नहीं होता है, क्या यह सच है या लोगों का भ्रम है? सदा दिवाली संतगर 300 दिन त्योहार। शनिदेव कर्म फल दाता है राजा, और 60 साल से इस मार्ग पर हूं। मेरे पास मेरा अनुभव है। मैं तो लोहा खरीदने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं अपनी कन्या की शादी में जो रिंग सेरेमनी करते हैं, उस दिन शनिदेव की लोहे की अंगूठी पहना के देखना, विवाह बड़ा उत्तम रहेगा और शादी बड़ी लंबी चलेगी। शनिवार के दिन लोहा खरीदना चाहिए, शनिवार के दिन गाड़ी खरीदना चाहिए। एक बात और कहना चाहता हूं, आपकी मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, आप शांति से सुनिए, आज हड़बड़ मत करिएगा कोई। मैं एक बात और कह, शनिदेव जहां विराजमान होते हैं ना, वहां भला करते हैं। ये देखिएगा, जहां बैठते हैं पोबारा 25 से, जब भी घर में काम करना, नींव खोदनी हो, सामान खरीदना हो, लोहा खरीदना हो, गाड़ी खरीद, कोई भी ऐसा मंगल कार्य जो स्थिरता चाह दो, वो आप शनिवार के दिन करके देखेगा, आपका भला ही भला है बेटा। मैं दाती महाराज आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि हमने बात की ना कि शनि की दृष्टि अगर पड़ती है तो बुरा वक्त शुरू हो जाता है, कई लोग ऐसा मानते हैं। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि शनिदेव से नजरें नहीं मिलाइए? अगर आप शनिदेव को देख रहे हैं तो बिल्कुल तिरछी निगाह से देखें, ऐसा क्यों? ये तथाकथित व्यापारियों की भाषा है, व्यापारियों की भाषा। ये ध्यान रखिएगा। शनिदेव अपनी साधना में थे और ऋतुकाल से निवृत्त होकर संतान की इच्छा से धर्मपत्नी उनके पास आई, छाया उनके पास आई, जो उनकी ध्वजनी धामनी जो उनकी पत्नी थी, छाया के तो पुत्र है आप, धामनी उनके पास आई। आप आराधना में थे, आंखें बंद थी, उन्हें लगा कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है और वो क्रोधित होगी। उन्होंने श्राप दिया कि जहां आपकी, अब आप हमेशा आंख बंद रहे, जहां आपकी दृष्टि जाएगी वहां नुकसान होगा। लेकिन जब सत्य का पता चला कि मैं गलत हूं, तब कहा मैं वचन तो वापस ले नहीं सकती, लेकिन आपकी दृष्टि उन्हीं को नुकसान देगी जो माँ बाप की सेवा नहीं करते, जिसका आचरण अच्छा नहीं, जो राष्ट्र विरोधी है, जो गरीब को सताते हैं, उनको ही शनिदेव की दृष्टि नुकसान देती है। मित्रों, यदि आप माँ बाप की सेवा करते हो, आचरण आपका अच्छा है, आपने शादी की, पति पत्नी में प्रेम है, वफादारी है, पवित्रता है, परिशुद्धता है, मैं फिर कहना चाहूंगा कि इस समय शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में, किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं। शनिदेव किसी का बुरा नहीं करते हैं, मनुष्य अपना बुरा करता है, शनिदेव बुरा नहीं करते। मित्रों, इस बात दाती महाराज, ये 2024 को कहा जा रहा है कि ये शनिदेव का साल है। हाँ, 8 का अंक। 8 महीने तो बीत गए, बाकी के 4 महीने कैसे रहने वाले? देखो साहब, विकास की बात करूं, विकास की बात करूं तो शनिदेव इस समय मूल त्रिकोण राशि में 25 अप्रैल 2025 तक शनिदेव इस राशि में रहेंगे। 2025 तक? 25 तक, तब तक तो पोबारा 25 है।
तब तक पहुबारा पच्चीस है। शनिदेव देंगे ही देंगे। साथियों और माता बहनों से निवेदन है, तथाकथित लोगों से मत घबराइए। शनिदेव चाहे साढ़े साती हो, चाहे ढैया हो, चाहे महादशा हो, इस समय शनिदेव प्रतिकूल फल प्रदान नहीं कर रहे हैं। शनिदेव बहुत ही शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं और आपको विश्वास करना चाहिए कि तथाकथित भाषा है। शनिदेव के से डरने की जरूरत नहीं। हाँ, स्व अवलोकन तो करना ही पड़ेगा, भीतर तो झांकना ही पड़ेगा। क्लींजिंग और कर्मा और बिलीविंग और कर्मा, अपने कर्मों में विश्वास बहुत जरूरी और अपने कर्मों में शुद्धिकरण बहुत जरूरी। अब हर रोज पूजा करते और माँ बाप को एक गिलास पानी नहीं पिलाओगे और आप आशा करोगे कि शनिदेव भला करे, तो मैं इसको न्याय संगत नहीं मानता। अब ये दाती महाराज जी, अब शनिवार को गणेश चतुर्थी, आपने कहा कि ये वही संयोग है जब गणपति का जन्म हुआ था, और इसको लेकर के कई लोग सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे रील्स भी वायरल हो रहे हैं, कई सारे मैसेजेस फ्लोट हो रहे हैं। क्या बड़ा चमत्कार होने वाला है। लोगों को मन में सबसे बड़ा सवाल या कौतूहल यही है कि शनिवार, शनिदेव का दिन, गणेश चतुर्थी, गणपति बप्पा, ये दोनों की जोड़ी क्या कमाल करने वाली है। सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, फिर मूल त्रिकोण में शनिदेव, सूर्यदेव अपनी राशि में, बुध आदित्य योग। मुझे ये तो अभी पूरी जान के, क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी हूं, मैं वो तो नहीं कहूंगा ये वही टाइम है जिसमें वो पैदा हुए थे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वर्षों बाद एक ऐसा योग आ रहा है जहां मेरा राष्ट्र शिखर की ओर चढ़ेगा, मेरा राष्ट्र विकास करेगा, मेरे राष्ट्र में प्रगति होगी। हाँ, मैं उन लोगों को सावधान जरूर करूंगा जो राष्ट्र के साथ खिलवाड़ करते, उन्हें सावधान रहना चाहिए। बाकी तो राष्ट्र में प्रगति होनी। अच्छा, साढ़े साती क्या होती है और शनिदेव का क्या मतलब संबंध है? ये साढ़े साती और शनि बहुत डराते हैं लोग इसको। देखिए, 9 ग्रह हैं, प्रत्येक ग्रह की अपनी गति है। साढ़े साती से उन लोगों को डरना चाहिए जिनके कर्म ठीक नहीं है। जिनके कर्म विश्वास ठीक नहीं करिए, है। साढ़े साती में सन्यासी बना, साढ़े साती में सन्यास के साथ साथ साधना करी, और साढ़े साती में ही देवादिदेव शनिदेव का प्रचार संपूर्ण विश्व में किया, और चराचर जगत जानता है कि शनिदेव को संसार में अपनी बात कहने के लिए दाती महाराज आए थे। शनि शत्रु ने तो साढ़े साती, तो मतलब आपने बहुत लंबा ये साढ़े साती आपने सब कुछ महादशा, साढ़े साती और ढैया, सबका आनंद मैंने लिया है, और थोड़ा बहुत जो भजन कर पाता हूं ये शनिदेव की कृपा से हो रहा है। और फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं कि 2025 तब तक कुंभ राशि में रहेंगे, और 2025 के बाद 2.5 साल के लिए वो चल जाएंगे मीन राशि में। तो मैं अब कहिए 25 के बाद 2.5 साल लगा दीजिए, तो 2028 तक वैसे ही राष्ट्र को साढ़े साती ढैया महादशा से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, और मीन राशि के राशि अधिपति बृहस्पति देव, और शनिदेव और बृहस्पति देव का मिलन मणिकांचन योग होता है। राष्ट्र को साढ़े साती महादशा ढैया से डरने की जरूरत नहीं। राष्ट्र को कहीं डरना है, कहीं विचार करना है, तो एक जगह करना है कि सनातन मजबूत हो। सनातन के साथ खिलवाड़, संस्कृति के साथ खिलवाड़ कतई शनिदेव स्वीकार नहीं करता। मैं यह याद दिलाऊंगा जरूर कि धर्मानुकूल आचरण जरूरी, धर्मानुकूल आचरण जरूरी है। अब तुम किसी गरीब हक मारो, है माँ बाप की सेवा इसलिए करी कि रजिस्ट्री तुम्हारे नाम हो जाए, है तुम नौकरी करते हो, है सरकार अच्छा पैसा दे दे लेकिन टेबल के नीचे हाथ है, तो फिर ये तो इसमें तो फिर शनिदेव नहीं छोड़ते। मतलब कुल मिलाकर सब मामलों में दाती महाराज कर्म फल दाता शनि है ना। हाँ। मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार को कब कितना और किस प्रकार भुगतता है वो है शनि। आप काम कर लो, वो कहते मेरा समय आ दो, फाइल खुल, साढ़े साती का मतलब कोर्ट में आपकी फाइल खुल गई, अब बहस करिए, बहस आपके कर्म करेंगे। हाँ। फाइल तो खोल दी। जज साहब मान लीजिए कोई टेबल के नीचे से खूब करप्शन घूस लिए जा रहा है और रोज आकर के शनिदेव की पूजा करता है, शनिवार को जाकर तेल भी चढ़ाता है, 4 गुना ज्यादा नुकसान होगा, 4 गुना ज्यादा नुकसान होगा। शनिदेव को झूठ और अहंकार कतई पसंद नहीं है, और जो मनुष्य अहंकार में जीता है वो धड़ाम से धरती पे लाके पटकते हैं, शनिदेव नहीं छोड़ते। ये ध्यान रखिए जी। अच्छा, ये शनिवार के दिन हमने देखा है कि आप रास्ते में कहीं जाइए ट्रैफिक सिग्नल में, तो वहां पर लोग उसमें तेल लेकर, नींबू मिर्च लेकर खड़े रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये तो इन्होंने शनिदेव को व्यापार बना दिया। नहीं, लोग सही कहते हैं, इस जगह हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और स्वीकार करते हैं? बिल्कुल, मैंने भारत सरकार से कहा कि हमारे शास्त्रों में कहीं भी चौराहे पर खड़े होकर तेल देने का विधान नहीं है, और छोटे छोटे बच्चों को भिखारी बनाकर चौराहे पे खड़ा किया जाता है और तेल दिया जाता है। तेल या तो डाकोत लेता है, दिया नहीं जाता है, उसके घर जाके देते हैं, या फिर शनिदेव के चरणों में अर्पित होता है।
चौराहे पर तेल देकर हम भिखारी पैदा कर रहे हैं और ऐसा करके हम अपराध कर रहे हैं। चौराहे पर कभी भी शनिदेव के नाम से 1 रुपया भी देना आपका नुकसान होगा, लाभ नहीं होगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात दाती महाराज ने कही, क्योंकि ये सवाल कई लोगों के मन में होता है, कई लोग सवाल खड़े करते हैं, कई लोग वहाँ पर दान भी देते हैं, कुछ पैसे भी देते हैं। शनि पूजन में लोग कहा जाता है कि बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, तो शनिदेव के पूजन में क्या करें और क्या ना करें, किससे करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं? मेरा विश्वास करो, शनिदेव की पूजा ही माँ बाप से शुरू होती। जो व्यक्ति सुबह उठकर अपने माँ बाप के चरण स्पर्श कर लेता, उसकी पूजा हो गई, उसे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। मतलब सुबह उठकर के माता पिता के चरण जिसने छू लिए, स्पर्श छू कर दिए, लिए, 80% पूजा हो गई। और उसके घर में जो बना है, अपने खाए बगैर पहले अपने माँ बाप को अपने हाथ से एक कोर खिला दे तो जाप हो गया। ध्यान रखिएगा। और रात में आकर 10 मिनट अपने माँ बाप के चरणों में तेल लगा दे तो तेलाभिषेक हो गया। अब यहाँ इसमें कौन सा क्या लगा बताओ? कोई खर्चा लगा और थोड़ा सा समय मिलता है तो किसी गरीब को एजुकेशन में, भारत के जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ाई में मदद कर दो, किसी को कपड़े के मदद कर दो, पढ़ाई मदद करो। इस राष्ट्र का एजुकेशन, जिनको मदद की जरूरत है उनको मदद कर दो। और मदद कैसी? पैसे से मत करना। एजुकेशन में, पढ़ाई में कॉपी ला के दो, उसको कपड़े ला के दो। क्या बात है? पैसों से मदद करोगे तो आजकल तो भैया दुकान खुली हुई है, चौराहे पे लड़कों को जबरदस्ती खड़ा रह जाता है, पैसे छीन लेते हैं उनसे और वो पढ़ नहीं पाते। भारत के एजुकेशन में धनाढ़ियों को सपोर्ट करना चाहिए, ये शनि की पूजा। अच्छा, एक सवाल जो बहुत पूछा जाता है लोगों की तरफ से कि क्या शनिदेव को अपना बनाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए क्या मंदिर जाना जरूरी है? क्या घर में बैठे शनिदेव की हम पूजा कर सकते हैं, उनकी मूर्ति रख सकते हैं घर पर? मेरा विश्वास करो, सत्य यही कहता है कि शनिदेव की पूजा तो दिल से होती है। घर में यदि जिस घर में शनि विराजमान है उसे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। घर में शनि नहीं होने की वजह तो इतनी प्रॉब्लम आ रही है। हम शनिदेव को घर से बाहर किया, हम अधर्म की डगर पे चल रहे। शनिदेव को लोगों ने डराया कि शनिदेव को घर में मत रखो, और घर में नहीं रखेंगे तो आदमी पाप करेगा, अत्याचार करेगा, कुकर्म करेगा, तो हमारी दुकान चल जाएगी। तो घर में शनिदेव घर में रहना चाहिए। शनिदेव की मूर्ति या फोटो रख के पूजा कर सकते हैं। अंगुष्ठ प्रमाण, हमारा धर्म यह कहता है कि शनिदेव की मूर्ति अंगुष्ठ प्रमाण घर में रहने से घर में सुख शांति रहेगी, वैभव रहेगा। और मत डरिए, शनिदेव देव है भाई, नारायण के भक्त है, महादेव के शिष्य है, और महादेव उन्हें पुत्र मानते हैं। अब जब और देवताओं से नहीं डर तो इससे क्यों डर? अब डरना उनको पड़ेगा जिनके कर्म बुरे हैं। हाँ, जिनके कर्म बुरे हैं। बहुत अच्छी बात दाती महाराज ने बताया कि आप रात को जब आते हैं तो कम से कम अपने माता पिता के पैर में अगर 5 मिनट तलवे में तेल लगा दीजिए, तेलाभिषेक हो गया। क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगता है कि तालियां बजनी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए। अब इस शो को हमें समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन जाते जाते आपका एक गुरु मंत्र यहाँ पर लोगों के लिए। मैं कहना जरूर चाहूंगा आप सबसे, मैं कह रहा हूं कि शनिदेव बहुत शुभ अवस्था में संचरण है, उसके 3 प्रमाण देता हूं। शनिदेव जब मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आए 370 हुआ, ये ध्यान रखिएगा, आज तक नहीं हुआ था। 30 साल बाद जो ही आए क्या हुआ? 370। जो ही शनिदेव मूल त्रिकोण राशि के मध्य को स्पर्श किया, हाई सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राम लला का मंदिर। शनिदेव जब अपनी पूर्ण गति पे थे तो राम दरबार अयोध्या में प्रभु राम का आगमन हुआ, प्रवेश हुआ। ये 3 कारण। और जब ये मीन में आएंगे तब क्या होगा? मैं विश्वास दिलाता हूं इस राष्ट्र को कि भारत का भाग्येश और कर्मेश शनि है। राष्ट्र के लोग 3 काम करें। एक, माँ बाप की सेवा करें। दूसरा, अपना सनातन मजबूत करें। आप सभी, हम सभी धर्मों को प्रणाम करते हैं, लेकिन मेरा धर्म मेरा धर्म है। अपने धर्म का मान करो, अपने रहन सहन को मान करो, अपने खान पान पर सम्मान करो, अपनी संस्कृति से प्यार करो। और छोटा सा उपाय बता रहा हूं, हर रोज सुबह और शाम समय निकालकर ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करके घर की पहली रोटी पे अधिकार तुम्हारा नहीं, गाय को दे देना। और यदि धन चाहिए तो उसमें थोड़ा सा गुड़ रख के दे देना। आप चाहते हो कले नहीं हो तो कुत्ते को रोटी दे देना, दूसरी उनकी है और तीसरी कौवे की है। ये 3 काम कर लेना, बेड़ा पार है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दाती महाराज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो गणपति और शनिदेव पूरे विश्व का कल्याण करें, इसी कामना के साथ अब यहाँ पर इस शो को हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तालियों के साथ समापन होना चाहिए।